श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि के साथ साथ शनि जयंती भी है, वट सावित्री का व्रत भी है। तो बहुत ही शुभ योग बनने जा रहे हैं। यदि आप इस दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। यदि विवाह में विलंब हो रहा है, संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है और आप परेशान हैं, कई वर्ष हो गए, 30 साल से ऊपर हो गया, 35 साल से ऊपर हो गया, तो परिवार में चिंता होना लाजिमी है। तो आप देखते होंगे यह आज घर घर की समस्या हो गई है। कई घरों में ऐसा होता है, कई मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, इसका समाधान क्या है। तो आज आपको इसका अचूक उपाय बताया जा रहा है कि जिनकी संतान 30 साल से 35 साल से उम्र ऊपर हो चुकी है, तो यह उपाय वट सावित्री व्रत है, अमावस्या है, शनि जन्मोत्सव दिन है, तो इस उत्सव पर आप जरूर करें। देखिए, शीघ्र विवाह के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए, यदि कोई पितृ दोष है, कुंडली में शनि से संबंधित समस्या है और धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप यह उपाय जरूर करें। देखिए, पितृ प्रसन्न हों तो सब कुछ परिवार में विघ्न बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं, सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती रहती है। वहीं यदि पितृ प्रसन्न नहीं है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कुछ न कुछ घटनाएं घर परिवार में चलती रहती हैं। कलह कलेश, दुख दरिद्रता बढ़ती जाती है और आपसी सामंजस्य परिवार में बहुत कम देखने को मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वट सावित्री का पवित्र दिन है, व्रत का अमावस्या का दिन है और आज आप घर में सुख समृद्धि के लिए यदि एक दीपक का उपाय कर लेते हैं तो ज़रूर आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। देखिए, घर की बड़ी माता या बहन कोई भी कर सकती हैं और यदि बड़ी माता या बहन घर में नहीं हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य यह उपाय कर सकता है। अब आपको कब करना है? शाम के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रदोष काल के समय में। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर होता है। आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी सामग्री की? एक दीपक की आपको आवश्यकता पड़ेगी और एक जो है माचिस की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ घी की आवश्यकता पड़ेगी, शुद्ध देसी घी की। तो इन सब चीज़ों को मिला करके आपको उपाय करना है। अब आप मिट्टी का दीपक ले लें और एक आप ले लें लंबी बाती, गोल बाती प्रयोग नहीं करनी है। पितरों के लिए जो है लंबी बाती का प्रयोग करना है और अपने हाथ से बना लें बाती। रुई लेकर के बाजार से आ जाएं तो बहुत अच्छा है, अपने हाथ से बाती बना लें। बाती बनाने का 4 अंगुल कम से कम लंबी होनी चाहिए और शुद्ध देसी घी, गाय का घी लेना है। घर पर बना हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप बाज़ार से शुद्ध देसी गाय का घी जो मिल जाए या आप आस पड़ोस में किसी से भी खरीद सकते हैं। 6 जून बहुत ही शुभ दिन है, शुभ तिथि है, पितरों के कार्य के लिए अमावस्या है, तो आप प्रातः तर्पण भी कर सकते हैं। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको जो है प्रदोष काल में एक दीप का प्रज्वलन करना है, दीपक लगाना है। अब प्रदोष काल का समय लगभग सूर्यास्त के क्षेत्र में आजकल अलग अलग जगह होता है, 7 बजे के आसपास होता है कहीं पर, तो कुछ 10-5 मिनट आगे पीछे होता है। तो आप 6:30 के बाद या 6:45 के बाद लगभग 8 बजे के आसपास, 7:45 के आसपास जो है इसको आप कर लें तो अति उत्तम रहेगा। और इस दीपक को आपको घर पर जलाकर नहीं लेकर जाना है और जहाँ पर आप दीप प्रज्वलित कर रखने वाले हैं, दीप जला के रखने वाले हैं, वहीं पर आपको जलाना है, इसको वहीं पर लगाना है। इस दीपक को रखना कहाँ पर है अब यह जान लेते हैं। कौन सी दिशा में रखना है यह भी ध्यान रखना है आपको। तो आपको इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि क्यों पितरों के लिए लगा रहे हैं, तो पितरों के आशीर्वाद के लिए लगा रहे हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि, विवाह, संतान के और नौकरी, इन सब के लिए जो है बरकत नहीं हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए है। तो आपको जो है बाती का मुँह दक्षिण दिशा की ओर करना है। अब आप अपने साथ में दक्षिण दिशा कैसे पता करेंगे? अपने पास मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ लेकर के जाएं या वहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछ लें कि दक्षिण दिशा किधर की ओर है। आप मोबाइल ले जाएंगे, कंपास में देख लेंगे तो दक्षिण दिशा आपको पता लग जाएगी। और यदि कोई आप कौन से स्थान पर लगाना है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। यदि कोई आपको पवित्र नदी है आसपास, तो वहाँ पर बहता हुआ जल है तो वहाँ पर चले जाना है। कोई घाट है, जैसे गंगा जी का घाट है, तो वहाँ तीर्थ स्थल में वहाँ चले जाना आसपास है। तो यदि आप वहाँ आसपास नहीं रहते हैं तो आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। घाट के पास में प्रज्वलित करना है। और
घर के आसपास कोई तालाब है, सरोवर है, पोखर है, वहाँ पर आप लगा सकते हैं, या कुआं या बावड़ी, इन 3 जगहों पर भी आप लगा सकते हैं। इन 3 स्थानों में से किसी एक पर आप दीप प्रज्वलित कर लें, वही है आपको दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लगाना है। अब यदि ये 3 जगहें भी आपको नहीं मिलती हैं तो आपको क्या करना है, देखिए आपने दक्षिण दिशा का भी पता कर लिया, आप दिया ले गए, बाती ले गए, माचिस ले गए, घी ले गए, यह सब चीज़ें आप अपने घर से ले गए, और फिर आपने दीप प्रज्वलित करने के लिए गए, आपने दिशा पता कर लिया, मोबाइल में भी देख लिया, या अपने मित्रों से पूछ करके, या वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर पूछ करके। अब क्या करना है आपको, उस स्थान पर जा कर के, मान लीजिए आप किसी घाट पर गए हैं तो वहाँ पर जा कर के अपने पितरों का नाम का स्मरण करते हुए उनका स्मरण करना है। ज्ञात अज्ञात पितर जो भी आपकी जानकारी में है, जो नहीं है, उनका स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि भूल चूक क्षमा प्रार्थी हों, मेरे घर में सुख समृद्धि बरकत बनाए रखें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप क्षमा प्रार्थी हो जाएं। और यदि आपको यह तीनों स्थान नहीं मिलते हैं तो आपको घर के आसपास इन पवित्र वृक्षों के नीचे दीप प्रज्वलित कर देना है। अब बेलपत्र का पेड़ होगा आपके आसपास तो वहाँ पर कर देना है, बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष है आपके आसपास में तो वहाँ पर आपको दीप प्रज्वलित कर देना है, पीपल का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है तो उसके नीचे आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है, शमी का पेड़ है तो वहाँ पर आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। अब आप कहते हैं कि साहब हम वहाँ पर भी नहीं जा सकते हैं, ये पेड़ पौधे भी, हम फ्लैट में रहते हैं, बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं तो यह हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कोई इतने बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, यह संभव नहीं है तो आपके गुरुजी कहते हैं जो घर पर मठ का परिंदा का स्थान है, जहाँ पर आप जल भरते हैं, जल का स्थान है, वहाँ पर आपको जो है पितरों के नाम का एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इतना आप कर सकते हैं प्रिय भक्तजनों। यह बहुत ही आसान सा सरल सा उपाय है। यदि आप अपने घर में बरकत देखना चाहते हैं, संतान सुख देखना चाहते हैं, संतान का विवाह शीघ्र हो जाए, यह सब जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो यह उपाय आप जरूर करें। बहुत ही कारगर और सटीक उपाय है, पूज्य गुरुजी की कथा सुन करके ही यह बताया गया है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही थी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बनता रहे। आज अमावस्या तिथि है तो अमावस्या की तिथि पर गौ माता को आप जो है रोटी जरूर खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। तो यह सब चीज़ें, क्योंकि गौ माता में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। प्रिय भक्तजनों, यह सब आप उपाय जरूर करें तो आपको बरकत देखने को मिलेगी। हर हर महादेव, जय माता दी।